हमने शायद पहले भी इसको डिस्कस किया था, व्हाई वी यूजिंग व्यू इंजन वगैरह, टेम्परेटिंग इंजन, कुछ भी कह लो, कोई भी आइडिया, कुछ भी। वो जो प्रोडक्ट वगैरह तुमने बताया था कि हाँ, जैसे एक सेम पेज आता है हर बार, बस की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो डिफरेंट होती है। या एग्जैक्टली। तो अगर मैं इस वेबसाइट पे जाऊँ, इस हम मार्ट पे, ओके, एंड लेट्स गो हियर। सपोज मुझे ये वेबसाइट बनानी है, ठीक है, एंड आई एम यूजिंग HTML। एज यू कैन सी यहाँ पे कुछ कार्ड्स हैं, कार्ड्स, प्रोडक्ट कार्ड्स, एंड ईच वन ऑफ देम हैज देयर ओन इंफॉर्मेशन। लेकिन इनका अगर टेम्पलेट देखे ना, तो सबका बिल्कुल सेम है। देयर इज अ इमेज हेयर, इन सबकी भी यहाँ पे टॉप पे इमेज है, फिर टाइटल है, सबकी टाइटल है, फिर क्वांटिटी एंड देन डिलीवरी एंड देन प्राइस एंड देन ऐड टू कार्ट बटन। तो यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उन सब का सिमिलर टेम्पलेट है। तो मैं वही सवाल करता हूँ, अगर मैं इसको बना रहा हूँ इस HTML को, सो शुड आई लाइक क्रिएट अ कार्ड फॉर ईच प्रोडक्ट? No. You'll have a template. So I'm just gonna use a template. मैं एक ऐसा टेम्पलेट बनाता हूँ एक HTML का, जो ये देख सके, ये डिसाइड कर सके कि यहाँ पे इमेज आएगी, इधर यहाँ पे टाइटल आना है, यहाँ पे ये सब आना है, और जैसे ही डाटा बैकएंड से आएगा, जस्ट पेस्ट इट हियर, और यहाँ पे एक एक तरीके से यहाँ पे डिस्प्ले कर दे। सेम स्टाइलिंग होगी सबकी, सेम सेम टेम्पलेट होगा, हर चीज सेम होगी। लेकिन हमारा जो कोड, हम लोग जो कोड लिखेंगे, वो शॉर्ट हो जाएगा काफी ज्यादा। अगर मुझसे पूछो कि मैं ये किस तरह करूंगा, किस तरह बनाऊंगा, तो यहाँ पे मैं एक टेम्पलेट यूज करूंगा ऑब्वियसली, एंड हर प्रोडक्ट के लिए ना एक फॉर लूप लगा दूंगा। जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसके हिसाब से एक फॉर लूप लगा दूंगा, आइट्रेशन करूंगा। जितनी नंबर आइट्रेशन होगी, 0 to लाइक आई डोंट नो लाइक 50 आई गेस। तो जितनी आइट्रेशन होगी, उस हर आइट्रेशन पे, हर इंडेक्स पे वो एक कार्ड को क्रिएट कर देगा। तो इसके लिए हमारे पास होता है, हमारे पास डिफरेंट व्यू इंजन होते हैं, टेम्पलेटिंग इंजन बोलो, व्यू इंजन कुछ भी बोल दो। तो एक होता है हैंडल बार्स, और एक जो हम लोग यूज करेंगे वो है एम्बेडेड जावास्क्रिप्ट, EJS। तो एम्बेडेड जावास्क्रिप्ट है क्या, उसी की वेबसाइट पे देखते हैं व्हाट इज EJS एग्जैक्टली। So it says embedded JavaScript is embedded JavaScript templating engine. यहाँ पे ये लिखा हुआ है, what is E for embedded, could be how about effective, elegant, or just easy. Just EJS is a simple templating language that lets you generate HTML markup with plain JavaScript. ठीक है, तो इस लाइन को पढ़ के मैं सबसे सवाल करता हूँ, why are we using embedded JavaScript and not any other view engine? सिर्फ इसी लाइन को पढ़ के ये बताओ। Because it is effective, elegant, and Because it uses JavaScript. ये JavaScript में ही प्लेन JavaScript को यूज करके ये हमारे टेम्पलेट्स बनाता है, एंड वी ऑलरेडी नो JavaScript, तो इस वजह से वी आर गोना यूज एम्बेडेड JavaScript। नीचे आते हैं इसकी डॉक्यूमेंटेशन पे। सो फीचर्स आर लाइक फास्ट कंपाइलेशन एंड रेंडरिंग। हमारे जो फाइल्स होंगी, हमारे HTML की फाइल्स होंगी, या कुछ भी हमारा जो HTML के जो व्यू होगा उसको रेंडर करेगा, तो इट इज फास्ट। सिंपल टेम्पलेटिंग टैग्स, इसको यूज करना बहुत इजी है, वी जस्ट हैव टू यूज दीस टैग्स। इसको डिस्कस करते हैं, एंड सो ऑन। सो हाउ टू गेट स्टार्टेड, वी हैव टू इंस्टॉल इट एंड देन वी हैव टू यूज इट। तो हमारा आज का जो एजेंडा है ना, वो ये कि हमने जो बूटस्ट्रैप के सेशन चल रहे थे, उस पर हमने वो बनाई थी, गैलरी ऐप बनाई थी। किसी को याद है? अगर या कोई यहाँ पे है जिसने वो सेशन लिया हो, तो वी क्रिएटेड अ गैलरी ऐप। एक सेकेंड, कोई इशू है क्या वो? अच्छा, सो वी क्रिएटेड दैट बूटस्ट्रैप गैलरी ऐप। अब हमें करना ये है कि उस बूटस्ट्रैप की ऐप में देयर वाज लाइक डिफरेंट इमेजेस विद द सेम HTML टेम्पलेट। तो हम लोगों का आज का जो एजेंडा है वो यही है कि हम लोग EJS को यूज करके उसका कोड मिनिमम कर देंगे, उसमें फॉर लूप लगाएंगे, फॉर लूप आइटरेशन करके हम उसको रेंडर करने की कोशिश करेंगे। तो अगर किसी के पास नहीं है वो कोड,
तो कोई मसला नहीं है. आई थिंक आई कैन सेंड इट फ्रॉम हियर. यहाँ से अटैचमेंट आ जाती हैं. ओके, यहाँ से नहीं आती. बट देयर इज द फाइल्स एग्जिस्ट ऑन गिटहब. गिटहब की रिपोजिटरी में भेज दूंगा. लेकिन अभी हम लोग को EJS की इंट्रोडक्शन करनी है, किस तरह उसको यूज करते हैं, और बिल्कुल ही बेसिक सी ऐप बना के उसको देखने की कोशिश करते हैं. So for starters, just open your VS Code and let's get started. So I have this VS Code right here. I'm going to create a new window. I hope सब लोग इसी उम्मीद से आए हैं कि वो कोड लॉन्च करेंगे, कोई मोबाइल वगैरह से नहीं आया वो, और सबके VS Code हो, except for few exceptions जिन्होंने बात कर लिया. So I'm just going to create a new directory. Go to my desktop and then go to my and here I'm going to create a new directory called intro to PJS. Can you just zoom in? Okay. अब नजर आ रहा है इसको? Okay, I hope so नजर आ रहा होगा. Okay, so I'm just gonna cd into my folder, the new folder I created, and I'm gonna open it up. Wait, and it's gonna open up. ओके, तो सबसे पहला क्या काम है, कोई मुझे बताए. सबसे पहला जो काम मुझे एक बैकएंड का अगर कोड बनाना है, सबसे पहले मैं क्या करूंगा? npm init. हाँ सही है, लेकिन उससे पहले मैं काम करता हूँ, एक फाइल बना लेता हूँ, touch app.js. npm init इज द फर्स्ट स्टेप. लेकिन ये करने का एक मकसद है कि व्हेन आई से npm init, तो वो खुद से जो एंट्री पॉइंट है वो app.js ही डिसाइड कर सके. सो पैकेज नेम सही है, वर्जन ठीक, डिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है, एंट्री पॉइंट दिस इज द रीजन व्हाई आई क्रिएटेड app.js फर्स्ट, वरना यहाँ पे इंडेक्स और जेएस लिखा हुआ था. एंड ऑथर मैं फिल कर लेता हूँ बस. दिस इज ओके. यस. ओके, सो लेट्स जस्ट ओपन app.js. ओके, सब यहाँ तक क्रिएट कर लिया सबने, app.js वगैरह क्रिएट कर ली. आई गेस कुछ लोग कर रहे हैं अभी तक. Done. Okay, so if you're done, let's start with Express. And हम लोग को उस पे रेंडर करवाना है कुछ HTML वगैरह. So before we do that, Express को यूज करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा? हमने Express का सेशन कर लिया. So you guys are gonna tell me how we're gonna create our first route. तो पहला स्टेप क्या है Express के लिए? एक्सप्रेस इंस्टॉल नहीं करेंगे पहले? Yeah, that's the first step. So npm install लिख लो या I लिख लो. I is a shorthand. So I'm just gonna say Express dash save exact. And while it's installing, okay, so let's just double check कि Express आ गया या नहीं. In the my package JSON I have Express और इसका जो version है 4.17.1, which I think is the latest. Yeah, it is. Okay, next step क्या होगा? रिक्वायर करेंगे इसे. Yeah, so constant Express equals to require Express, and also create a variable called app and just say Express or Express को call कर दो. Okay, now before we create our first route, हमें
एक पोर्ट पे उसको लिसन करवाना है, तो उसका सिंटेक्स क्या होगा, उसको किस तरह लिखूंगा मैं? पोर्ट का पहले नंबर आएगा. app dot Yeah, listen. yeah, app.listen, but let's create a variable first port and 3000 पे करवा दें इसको, and app.listen listen on port 3000, and let's add a callback function which just says console.log server is running. Okay, everybody done? या माज, आज हम लोगों को पाथ की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वी गोना यूज EJS इंस्टेड. सो बाकी सबका यहाँ तक हो गया? यहाँ तक हो गया सबका? Yes. ओके, सो वी हैव टू क्रिएट आवर फर्स्ट राउट. तो किस तरह करेंगे? कोई कमेंट में लिख रहा है तो वो देखना पड़ेगा. ओके, हाउ वी गोना क्रिएट आवर फर्स्ट राउट गाइस, कम ऑन. App dot get. या तो app.get and default route ही कर लेते हैं इसको, which is the root route, and it takes a callback function which takes in two parameters, just request and response. When you're done here, let's just check if it's working. So मैं यहाँ पे कुछ send करता हूँ, कोई as a response send करने की कोशिश करता हूँ. तो res.send hello. So now we have to start a server, and for that we're going to use node app.js. One second. So something is already running in 3000. I think it's running here. I'm just going to close it. Yeah. Okay, server is running. And if I go to my local host 3000, it says hello. तो सबका सर्वर रन कर रहा है, कोई मसला तो नहीं? फर्स्ट राउट क्रिएट हो गया? Yes. ठीक है, अभी तक हमने कुछ डिफरेंट नहीं किया. वी जस्ट गोना, हम लोग पूरा रिकैप कर रहे हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट विद EJS. तो EJS को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले इस पे आते हैं कि अगर हमें कुछ HTML रन करना है ना अपने बैकएंड से ही, इफ आई जस्ट से res.send और इसमें मैं अपना कुछ HTML का टैग लिख के लाइक h1 करूँ इसको, एंड देन से हेलो वर्ल्ड, और यहाँ पे क्लोज करूँ इसको इधर, एंड ऑल्सो लेट्स डू पैराग्राफ, दिस इज and let's just see if it works. But check it. As you can see, जो जिस तरह मैंने HTML सेंड किया था उसी तरह यहाँ पे डिस्प्ले भी हुआ है. So this is an H1 and this is a paragraph. ये करने का मकसद ये था कि this is one way of how you can render an HTML on your page. लेकिन क्या ये तरीका पॉसिबल है अगर हमारे पास एक 100 लाइंस ऑफ कोड है हमारे पास HTML में? तो बारी बारी एक ही ब्रैकेट नोटेशन में 100 लाइंस लिखना, आई थिंक इट्स इम्पॉसिबल, एंड दिस इज नॉट द राइट वे. लकीली वी हैव EJS फॉर अस. EJS करता ये है कि इट रैप्स एन HTML एंड एक्सप्रेस को जो अलाउ करता है रेंडर करने का अलाउ करता है उसको. सो बिफोर वी यूज EJS, जस्ट उसकी वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन पे जाते हैं, and let's just see what the first step was. It's saying ke I think it was here, it's right here. So we have to install EJS first. EJS is also a package. Usko install karna hai and we have to require it. I don't think we have to require it,
We just have to install it. So let's just do that. Go to the server, npm install EJS, and let us save. Exact. And if I check my package.json, यहाँ पे EJS का आ गया 3.1.5. तो सबने इंस्टॉल कर लिया? I'm just gonna wait. ओके इंस्टॉल हो गया. मेरे पास एरर आ रहा है कोई इंस्टॉल करने पे. क्या एरर आ रहा है? एरर कोड 404 नॉट फाउंड, ये पूरे लिखा हुआ आ रहा है. अच्छा मैं भेजता हूँ. तुम Error. एक बात बताओ, तुम्हारी जो डायरेक्टरी है, जो फोल्डर जिसके अंदर तुम कर रहे हो ये सारा काम, उसका उस फोल्डर का नाम क्या है? उस फोल्डर का नाम एम्बेडेड जी. कोड को जरा कॉपी यहाँ पे पेस्ट करो. कॉपी पेस्ट करो. अच्छा. शायद पैकेज JSON के अंदर नहीं कर रहा होगा npmi, तो इसलिए रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा होगा. पॉसिबली ये हो सकता है कि तुम्हारी डायरेक्टरी का जो नाम है ना, वही पैकेज का नाम भी बिल्कुल सेम है, इस वजह से ये इशू आ सकता है, वरना कोई ऐसा इशू आ नहीं सकता. जस्ट npm install EJS करोगे तो आ जाएगा. अपना एरर पेस्ट करो. यहाँ पे एरर क्या आ रहा है? हाँ, एक सेकंड पेस्ट करो. एरर पेस्ट ही नहीं हो रहा. यहाँ पे Ctrl+C Ctrl+V से राइट क्लिक करके कॉपी पेस्ट करो. ओके, व्हाइल यू आर डूइंग दैट, बाकी सबसे इंस्टॉल हो गया या किसी और का भी एरर आया है? हो गया. हो गया. ओके, तो सबसे पहले करना हमें ये है कि लेट्स क्रिएट अ फाइल. लेकिन उससे पहले, बिफोर वी क्रिएट अ फाइल, EJS में जाते हैं. गो डाउन हियर समवेयर. ओके, तो एक्सप्रेस क्या करता है? एक्सप्रेस जब कुछ रेंडर करता है ना, लाइक कोई व्यू इंजन रेंडर करता है, सो इट फर्स्ट goes by default it goes inside a specific directory called views. तो right now अगर वो यहाँ पे है ना, हमारे इस रूट पे ही है, तो अगर हमें कोई रेंडर करवाना है, कोई HTML का पेज EJS का हो या कुछ भी हो, तो सबसे पहले वो सर्च करता है यहाँ पे एक व्यूज का फोल्डर, और उसके अंदर सर्च करता है हमारी फाइल्स. बात समझ आ रही है? हेलो. सही है. तो दिस इज रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सप्रेस. तो वो सबसे पहले जो व्यूज का जो फोल्डर है उसको सर्च करता है, उसके अंदर जाके हमारी जो व्यूज की फाइल्स हैं वो लोकेट करता है. सो आई एम जस्ट गोइंग टू क्रिएट अ फोल्डर. एक सेकेंड. ओके, अच्छा, तुमने क्या किया हुआ है? npm इंस्टॉल किया हुआ है EJS, उसके बाद जो ना स्पेस के बगैर तुमने डैश सेव लिख दिया. मास अच्छा, सही है. तो स्पेस डैश सेव डैश एग्जैक्ट है. सही सही. Okay, so I'm just going to create a new folder called views. यहाँ पे views आ गया, और inside it I'm going to create a file. So touch, एक second, यहाँ पे touch views के अंदर I have to create a file. तो इसको let's just call it index dot. Now होगा इसके अंदर तो HTML ही होगा, but we're going to save it in the extension of EJS. So we're going to do this, and we have this. ठीक है. Now let's see हमारे पास boilerplate आ रहा है पूरा HTML का. So we have this. Call it EJS first app. और लाइक आई सेड, ये फ्रंट एंड का भी पोर्शन नहीं चल रहा. दिस इज बैक एंड, तो मैं ज़्यादा फ्रंट एंड पे फोकस नहीं करूंगा. लेट्स जस्ट डू एनीथिंग वी वांट. यहाँ पे लेट्स जस्ट कॉल इट h1 hello world like this, and now we have something here. HTML है, but this is not an HTML file. This is an EJS file with the HTML tags.
तो सेम चीज यहाँ पे यूज होगी, सारे वो HTML के रूल्स यहाँ पे अप्लाई होंगे, बूटस्ट्रैप वगैरह कुछ भी करना होगा, लेकिन वर्क फाइन हियर। लेकिन बस यहाँ पे जो फर्क आया है .html से EJS हो गया ये। सही है, सबकी ये फाइल बन गई। Yes. ओके, नाउ वी हैव टू रेंडर द फाइल। तो रेंडर करने का क्या कोड है, कोई बता देगा, किसी को पता है? res.render. Yeah, it's actually straightforward. So why res? Because this is a response. कोई भी हमारी स्क्रीन पे कुछ भी आएगा, it is actually a express response. तो कुछ भी रिस्पॉन्ड करना हो, it is actually from res. So res dot render. If I do, अच्छा, अब यहाँ पे मुझे जो ना एब्सोल्यूट पाथ लिखने की जरूरत नहीं है इसकी। एक्सप्रेस ऑलरेडी नोज कि अगर कोई रेंडर करना है तो वो व्यूज के अंदर ही होगा। सो डू आई हैव टू राइट व्यूज यहाँ पे? नो, आई डोंट। यहाँ भी व्यूज लिखने की जरूरत नहीं है, इट्स ऑलरेडी इनसाइड व्यूज। इफ आई जस्ट राइट index.ejs, it's gonna know that I'm pointing at this index inside the views. So let's run the server and right here, कहाँ गया? तो यहाँ पे आ गया मेरे पास, ये EJS रेंडर हो गया। हाउ डू आई नो दिस? ये EJS है मेरा कि एक तो मैंने यहाँ पे हेडर डाला था हेलो वर्ल्ड का, एंड ऑल्सो यहाँ पे जो टाइटल है EJS फर्स्ट है वो भी आ गया। सो इट्स एक्चुअली रनिंग द एंटायर HTML rather than just the body part. So if I inspect element here, I have this entire HTML boilerplate setup. ठीक है, Yes. ओके। अच्छा, एक सेकंड, बस मुझे देखना है कि नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट क्या करवाना था मुझे। ओके, अब मुझे जो है ना इसको स्टाइल करना है थोड़ी सी, इसमें जो हेडर है उसको स्टाइलिंग करने की कोशिश करते हैं। सो फर्स्ट थिंग वी कैन डू इज, यहाँ पे अगर मैं स्टाइल कर दूं इसको एंड इट विल वर्क। बट जो दूसरा तरीका, जो बेटर तरीका, वो ये है कि यहाँ से लिंक करने का। इफ आई लिंक इट विद style.css, जो हमारे पास अभी तक नहीं है। क्या हो रहा है यहाँ पे? So let's just call it style.css. Okay. I don't have style.css right now, लेकिन अभी मैं ये जो बात करूंगा ना, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ी। हमारी कोई भी CSS हो, जावास्क्रिप्ट हो, या कोई इमेजेस, एसेट्स वगैरह कुछ भी हो, वो एक स्पेशल फोल्डर में होते हैं जब भी हम लोग बैकएंड इंटीग्रेट कर रहे होते हैं। तो फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, एवरीथिंग विच आर लाइक स्टाइल्स, स्क्रिप्ट्स और एसेट्स, जो इमेजेस वगैरह होती हैं हमारी, इमेजेस, वीडियोस वगैरह, वो एक स्पेशल फोल्डर में होती हैं कॉल्ड पब्लिक या एसेट्स। तो यू कैन कॉल इट एनीथिंग यू वांट। आई एम गोना कॉल इट पब्लिक। सो लेट्स जस्ट कॉल इट, लेट्स जस्ट मेक द डायरेक्टरी public, and I have this public right here. Or inside it, I'm going to create my style.css. ठीक है, so I have style.css right here. यहाँ पे मैं एक h1 करके इसको एक कलर दे देता हूँ। ओके, बट डू यू गाइस थिंक कि ये काम करेगा भी? नहीं, क्यों नहीं करेगा? को बताना पड़ेगा कि पब्लिक डायरेक्टरी को एक्सेस पाथ दे दे। ओके, सो एक्सप्रेस का जो काम है ना, एक्सप्रेस बाय डिफॉल्ट जो व्यूज की जो फोल्डर होता है उसको सर्व करता है, ठीक है। बट एवरी अदर फोल्डर जो हम लोगों को यूज करवाना है ना फॉर फ्रंट एंड, हम लोग को जो फ्रंट एंड में शो करवाना है, लाइक दिस फोल्डर, इस पूरे फोल्डर को हमें जरूरत है एक्सेस करवाना है। अगर नहीं करवाएंगे तो एक्सप्रेस को पता नहीं चलेगा कि दिस index.ejs इज कॉलिंग style.css। तो वी हैव टू सर्व दिस फोल्डर फर्स्ट, इस फोल्डर को सर्व करवाना है। बाय डिफॉल्ट व्यूज को तो वो सर्व कर ही रहा होता है। सो आई एम गोना राइट अ लाइन हियर, इससे वो एक्सप्रेस जो है उसको सर्व करना स्टार्ट कर देगा। सो द लाइन इज app.use, मेरे साथ साथ करना, app.use bracket, and we just have to say express.static
and here we're gonna say underscore directory name plus और कौन सा फोल्डर हमें सर्व करवाना है, that is public. तो ये बेसिकली ये कोड क्या कर रहा है, एक्सप्रेस को बोल रहा है कि सर्व दिस एंटायर डायरेक्टरी. तो डायरेक्टरी नेम हम लोगों ने पहले देख लिया क्या करता है, हमारे रूट से लेकर एंड तक एक डायरेक्टरी हमें बता देता है. तो यहाँ तक फ्रॉम लोकल सी टू इनटू EJS ये डायरेक्टरी नेम ये कैरी कर रहा होगा, एंड देन प्लस साइन विच इज concatenate /public with it. So it will tell Express to start serving this public folder. ठीक है, सबने ये लाइन कॉपी कर ली. किसी का कोई सवाल है तो अभी पूछ ले. Why people are just still copying it? ये अब एक्सप्रेस जो है दोनों फोल्डर को कर रहा होगा या फिर सिर्फ पब्लिक पे ही करेगा खाली? ये दोनों को करेगा. बाय डिफॉल्ट तो व्यूज को वो सर्व कर ही रहा होता है, तो हमें बिल्कुल एक सेपरेट लाइन लिख के जो है ना हमें बताना नहीं पड़ता कि व्यूज को सर्व करो, तो वो बाय डिफॉल्ट तो कर ही रहा होता है. लेकिन एवरी अदर फोल्डर जो हमें सर्व करवाना है ना, उसके लिए हमें ये लाइन लिखनी जरूरी है. ये पब्लिक करके मैं पब्लिक कर दिया. ऐसे भी करेगा? हाँ, दोनों को करेगा. अच्छा, जब मैं कोड लिख के जब कुछ भी फाइल खोलता हूँ जैसे कोड style.css वगैरह, तो उसके साथ ये एरर आता है जो मैंने कमेंट में भेजा है. लेकिन फाइल भी खुल जाती है लेकिन साथ साथ ये एरर भी आता है. ये मतलब आना चाहिए या फिर गलत आ रहा है? यार ये तो एक सेकेंड, create file cannot find the file specified. ये एरर तो शायद मेरे पास भी आया है. अगर फाइल क्रिएट हो रही है, अगर फाइल ओपन हो रही है तो फर्क ही पड़ता है. ये तो सिर्फ VS कोड का एक वो है ना, एक कमांड है. ये तो तुम लोग जब सर्वर रन करोगे, अपना कोड रन करोगे, तब तो ये काम की चीज भी नहीं है. सो लेट्स जस्ट लीव दैट. बाकी सबसे ये लाइन कॉपी हो गई और पता चल गया ये लाइन कर क्या रही है. Can I move on? Yes. Okay. Yes. So now if I go inside index.js, EJS, ये लिंक कर रहा है मेरे style.css को. सो मैं फिर सवाल करूंगा, जस्ट लाइक व्यूज जो हमने रेंडर करते हुए व्यूज को मेंशन नहीं किया था यहाँ पे, सो हमने पब्लिक को भी उसी तरह सर्व करवाया है. तो शुड आई राइट पब्लिक हियर, मतलब पूरी डायरेक्टरी में अगर मैं इसको पाथ दूं तो पब्लिक की जरूरत है मुझे? नहीं. मैं एक इमेज दिखाता हूँ. सो सबको ये नजर आ रहा होगा. सो दिस इज व्हाट वी एक्सपेक्टिंग कि हमारे जो CSS जावास्क्रिप्ट की फाइल्स हैं, दे आर इनसाइड आवर पब्लिक फोल्डर, एंड जो EJS है वो हमारे व्यूज के अंदर है. बट जब एक्सप्रेस उनको सर्व करता है ना, सो इट बिकम्स समथिंग लाइक दिस. एक ही बॉक्स के अंदर एवरी फाइल which are inside the folders Express is serving. ठीक है. सो अगर सेम ही डायरेक्टरी में ये सारी फाइल्स होंगी, सो अगर मुझे EJS से ये CSS को एक्सेस करना है, सो मुझे पूरा पाथ लिखने की जरूरत नहीं है. वो सेम ही डायरेक्टरी में आई जस्ट हैव टू राइट द नेम इंडेक्स ऑफ CSS और वो उसको कैच कर लेगा. तो यहाँ पे आई थिंक बात समझ आ गई होगी. ओके. Okay, great. Yeah. So I have the CSS. It is ready. Let's start our server. Okay. Refresh it, and I have my style ready. So सबका यहाँ पे आ गया है, किसी को कोई एरर आ गया है? ओके. तो यहाँ पे बिल्कुल ही EJS का हमने बेसिक काम किया हुआ है. EJS का ये काम नहीं होता क्योंकि हमने देख लिया है, क्योंकि अगर हमें HTML को रेंडर करवाना है, वी कैन जस्ट यूज पाथ वगैरह. तो EJS का जो काम है ना, वो हम देखते हैं. सो यहाँ पे मैं चेंज करके हेलो वर्ल्ड से मैं करता हूँ हेलो, और उसके बाद इट विल प्रिंट माय नेम. ठीक है. यहाँ पे लिखा होना चाहिए हेलो बॉक्स. ठीक है.
यहाँ पे लिखा हुआ आना चाहिए, बट अभी मैं यहाँ से सेंड नहीं करूंगा। यहाँ पे मैं एक वेरिएबल लिख दूंगा कि नेम, सही, और उस नेम में कुछ भी होगा ना, कोई भी डाटा होगा तो वो उसको प्रिंट कर देगा हेलो, और उस नेम के अंदर कोई भी होगा। सो अब करना ये है कि व्हेन आई एम रेंडरिंग दिस पेज हियर, उसके साथ कॉमा लगा के आई एम गोना सेंड अ फ्यू एन ऑब्जेक्ट ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है। तो जो जो हमें वेरिएबल्स अपने HTML में यूज करवाने हैं ना, फॉर एग्जांपल अगर नेम करवाना है तो नेम भी भेजना पड़ेगा, अगर एज करवानी तो भी भेजनी पड़ेगी, और एक स्पेशल नाम के साथ करवाना पड़ेगा कि कोई स्पेसिफिक नाम के साथ जिस नेम को यूज करके EJS भी उसको प्रिंट करवाए। सो अभी मैं करूंगा तो समझ आ जाएगा। सो आई एम गोना क्रिएट अ वेरिएबल कांस्टेंट नेम इक्वल्स टू बस, एंड फ्रॉम हियर कॉमा डाल के क्रिएट एन ऑब्जेक्ट saying name to, बल्कि इसको मैं फर्स्ट नेम कर देता हूँ, ठीक है, और आई एम गोना कॉल दिस नेम हियर, और यहाँ पे मैं नेम सेंड कर देता हूँ। सही है, तो कर ये रहा है, इट्स रेंडरिंग दिस पेज एंड इज सेंडिंग अ पैकेज विद इट। पैकेज इज अ रॉन्ग वर्ड मैं यूज कर रहा हूँ, इट्स सेंडिंग एन ऑब्जेक्ट विद इट। तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक दिस इज अ फील्ड नेम which carries the data, this data right here। और अब मैं अपने EJS में जिस तरह मैं रिट्रीव करवाऊंगा ना, किस तरह इस नेम को दिस नेम इसको यूज करके मैं ये डाटा रिट्रीव करवाऊंगा। किस तरह करवाना है? सो वी हैव फ्यू टैग्स इन EJS, तो वो देख लो। नंबर 1 इज this tag right here, percentage and percentage। So this is a opening tag, this is a closing tag, ठीक है। And everything we have to do, जो भी जावास्क्रिप्ट से मिलती जुलती चीजें होंगी ना, लाइक अगर हमें कुछ प्रिंट करवाना है एनीथिंग, अभी मैं उसके बाद में थोड़ा और डिफाइन करूंगा इसको। सो दिस इज द फर्स्ट टैग, दिस जस्ट रन्स जावास्क्रिप्ट का कोई कोड है उसको रन करता है बस ये। अभी करके देखेंगे। नंबर 2 इज, और अभी हम सिर्फ इन्हीं दो को देखेंगे। So this one with the equal to sign in the opening tag, तो ये क्या करता है, डाटा को रिटर्न करता है। सही है, प्रिंट करवाने का तरीका हमारा ये है कि ये डाटा को रिटर्न करता है। अगर मैं अपने कंसोल पे जाऊं राइट हियर, तो अगर मैं कोई लाइन लिखूं लाइक एक वेरिएबल बनाता हूं एंड x इक्वल्स टू 2, ओके। अगर मैं ये लिख रहा हूँ सिर्फ x और एंटर दबाता हूँ, तो इट्स रिटर्निंग अ वैल्यू हियर 2, सही है। तो एनीथिंग, एनी लाइन विच रिटर्न्स अ वैल्यू शुड बी इन द सेकंड टैग राइट हियर। और अगर कोई कोड ऐसा है जैसे इफ की लाइन है, अगर मैं इफ x इक्वल्स टू 2 कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ सिंपली, तो दिस इज नॉट रिटर्निंग एनीथिंग, सिर्फ ये लाइन की बात कर रहा हूँ, अभी आगे मैंने कुछ नहीं लिखा। सो दिस लाइन इज इन रिटर्निंग एनीथिंग, यहाँ पे ब्लैंक वगैरह आ रहे हैं, तो ऐसे कोड को मैं इसमें रैप करूंगा। यहाँ तक बात समझ आ रही है? एक बार रिपीट कर दें। ओके, सो अभी हम करके भी देखेंगे इसको। आई हैव दिस वेरिएबल राइट हियर x। अगर मैं सिंपली x लिखूँ ना अपने कंसोल पे और उसको एंटर दबाऊं, तो एज यू कैन सी यहाँ नीचे आ रहा है 2 विच इज रिटर्निंग अ वैल्यू। तो दिस लाइन, दिस पीस ऑफ लाइन राइट हियर, अगर मैं इसको एंटर दबाऊं तो इट्स रिटर्निंग, इट्स थ्रोइंग अ वैल्यू बैक टू मी, ठीक है। तो ऐसी जो लाइंस होती है ना जो कुछ वैल्यू रिटर्न कर रही हैं, उन लाइंस को हम लोग इसमें लिखेंगे, सही है, इसके अंदर लिखेंगे राइट हियर। तो अगर कोई वेरिएबल है लाइक x, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, और जब ये रन होगा ना तो इट विल जस्ट रिटर्न द वैल्यू दिस वेरिएबल इज कैरिंग, ठीक है। और कोई लाइन जैसे जैसे मैंने लिखा था इफ x इक्वल्स टू 2 है, और इसके आगे मैंने कुछ नहीं लिखा, अभी आगे लिखना भी नहीं अभी मुझे, और सिर्फ एंटर दबाओ ना इसको, तो दिस इज एक्चुअली नॉट रिटर्निंग एनीथिंग। अभी ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, इट्स एक्चुअली वेटिंग फॉर मोर कोड। दिस इज नॉट अ वेरी गुड एग्जांपल, लेकिन अभी आगे करेंगे तो समझ आ जाएगा। तो दिस इज नॉट रिटर्निंग एनीथिंग, तो उसको मैं
इस टैग के अंदर रैप करूंगा। अभी हम करके देखते हैं तो शायद समझ आ जाएगा। ओके, सो आई हैव दिस नेम राइट हियर, और जो डाटा वो कैरी कर रहा है वो है जो एफ नेम के अंदर है, और एफ नेम यहाँ से उसको मिल रहा है अब्बास से। Okay, now I have to print this name. I have to return. I have to use this variable. इस वर्ड को यूज करना है अपने EJS में और रिटर्न करवाना है। इसको भी मैं सेव करता हूँ यहाँ से, और मुझे यहाँ पे प्रिंट करवाना है हेलो, और फिर मेरा नाम हो यहाँ पे। तो उसको उसकी जो टैग मुझे यूज करना है, जो EJS का जो टैग है वो है दिस परसेंटेज एंड देन क्लोज। ठीक है, तो दिस इज अ बेसिक EJS का जो सिंटेक्स है वो ये है, और यहाँ पे सिंपली मैं लिख देता हूँ नेम। तो ये नेम इसको कहाँ से मिल रहा है? जब ये रेंडर हो रहा है तब उसके साथ एक वेरिएबल साथ जा रहा है, और ये नेम जो है कुछ डाटा कैरी कर रहा है। ठीक है, इफ आई रन दिस सर्वर अगेन, मैं इसको यहाँ करूँ, रिफ्रेश करूँ, एक सेकेंड, सॉरी, यहाँ पे मुझे इक्वल टू करना होगा क्योंकि इट इज एक्चुअली रिटर्निंग अ वैल्यू। सो यहाँ पे इसने मेरा नाम प्रिंट कर दिया। सबका यहाँ तक आगे अगर कोई फॉलो कर रहा था तो किसी का कुछ ऐसा डाटा आया अभी तक, और अगर कोई सवाल है यहाँ तक तो ये पूछ लो कि ये किस तरह आया, और वाई वी यूजिंग द टैग, वाई वी यूजिंग दिस, हाउ डू वी नो विच टैग टू यूज। कोई सवाल है तो अभी पूछो। जो भी जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड सिंटैक्स होगा वो फिर इस टैग में इंक्लूड होगा। द फर्स्ट वन, यस। और जो भी कोई रिटर्न कर रहा होगा वो इस टैग के अंदर होगा जो इक्वल टू होगा। सो जावास्क्रिप्ट, इस पे भी जावास्क्रिप्ट ही रन होगी, बट इफ द लाइन इज रिटर्निंग अ वैल्यू, ठीक है, इफ द लाइन इज रिटर्निंग अ वैल्यू देन इट शुड बी इन द इक्वल टू साइन, वरना इट शुड बी इन जस्ट परसेंटेज। ठीक है, सो वी जस्ट गोना यूज दूसरा वाला जो टैग है उसको भी अभी देखते हैं उसको किस तरह करना है। मुझे या So this tag can be actually used in HTML too. The percentage. ये नहीं है, ये EJS का टैग है। कैसे बात? ये रहा, यहाँ पे लिखा हुआ है। सो अगर मैं नीचे जाऊँ, यहाँ पे इसके टैग्स मेंशन से किए हुए, यहाँ पे किया हुआ टैग्स। तो दिस वन is actually scriptlet tag for control flow no output, and this one outputs the value into the template HTML script, and this one outputs the unscaped value into the template. इसको हम देख लेते हैं, it's not very important, लेकिन अभी हमें जो जरूरत है ना वो सिर्फ इसकी और इसकी है। ठीक है, सही। अब दूसरा वाला जो अब मुझे बस करना ही है, just do here कुछ ऐसे ही मैं इफ देन ऐसी कंडीशन सोच रहा हूँ कि अगर ओके मुझे करना ये कि इफ एज मैंने भेजी है, अगर एज एग्जिस्ट करती है, एज इज नॉट अनडिफाइंड, एज नल नहीं है, एज 0 नहीं है, अगर एज एग्जिस्ट करती है ना, तो अगर मैं इसको करूँ कांस्टेंट एज इक्वल्स टू 22 ये कर दूँ, और मैं करूँ इफ एज ये करूँ, और फिर मुझे रिटर्न करवाना है योर, ये कुछ रिटर्न करवाना है मुझे, console.log कर देता हूँ ताकि समझ आ जाए सबको। इंस्टेड ऑफ console.log मुझे असल में ये HTML पे प्रिंट करवाना है, योर एज इज, तो मैं पेज कर दूँ एंड जस्ट क्लोज इट। ठीक है, तो मुझे ये कोड अगर मैं HTML में रन करूँ तो किस तरह करूँगा? सबको एजेंडा पता चल गया, गोल पता चल गया, अभी करना क्या, राइट? अब करते हैं। सो फर्स्ट आई नीड द वेरिएबल एज। ठीक है, नेम तो है मेरे पास, अब मुझे एज भी भेजनी है। तो मैं लेट्स जस्ट क्रिएट अ वेरिएबल कॉल्ड माय एज, को कुछ भी नाम दे सकते हैं, लेट्स कॉल इट 22, एंड अगर मुझे एज भी भेजनी है सो आई एम जस्ट गोना सेपरेट देम विद अ कॉमा, जिस तरह ऑब्जेक्ट में भेजते हैं ना, जिस तरह ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं बस उसी तरह करेंगे। कॉल इट एज, और यहाँ पे माय एज भेज दो।
तो ये क्लियर हो गया यहाँ पे, ये क्या कर रहा है? यस क्लियर है। मुझे ये पूछना था कि अगर ये जैसे कि एज जो आपने लिखा है एज, अगर दूसरा वेरिएबल का नाम भी एज ही लिखें और एज कॉलन एज लिखें तो वो भी चलेगा ना? अगर यहाँ पे भी एज कर दो, यहाँ पे भी एज कर दो, ये ऐसा करोगे क्यों? तो ये मुझे बताओ। कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मैंने देखा है वो करते हैं एज, मतलब इसे एज के ऊपर रखते हैं। देखो तुम्हें ना ये दोनों डेटा अपने स्पेसिफिक नेम से जो है ना रिट्रीव करने हैं, ठीक है? तो आई डोंट नो कि अगर कर ले तो शायद एरर दे दे या पता नहीं क्या करे ये, आई डोंट नो, मैंने कभी किया नहीं है। नहीं एरर नहीं चल जाएगा, ये चल तो जाएगा, लेकिन मुझे लगता है एज की जो वैल्यू है ना वो अपडेट हो जाएगी, जो सेकंड वाली होगी वो अपडेट हो जाएगी। माई एज को भी एज कर दो तो फिर, और सिर्फ एक ही दफा भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा। हाँ, सो अभी इसको यहाँ पे रखते हैं। अगर यहाँ पे किसी का सवाल है तो पूछ ले कि व्हाट इज हैपनिंग हियर। किसी का कोई सवाल है? नहीं है, ठीक है। सो मैं फिर भी रिपीट कर देता हूँ। सो इट इज रेंडरिंग दिस पेज इन terms of EJS एंड विद दैट इज सेंडिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है? कुछ डाटा सेंड कर रहा है उसके साथ। तो पहला डाटा ये है कि नेम, जो फर्स्ट नेम सेंड कर रहा है, फिर कॉमा सेपरेटेड, दूसरा वेरिएबल एज है, माई एज। अब मुझे वही जो मैंने console.log पे किया था ना, वो मुझे यहाँ पे करना है कि अगर एज मैं भेज रहा हूँ, ठीक है, अगर एज एग्जिस्ट करती है तो एक जो कोड है, एक HTML का जो कोड है वो रिटर्न करे। सो मुझे करना यह है कि इफ एज, यहाँ पे करते हैं। अभी ये एरर देगा ऑब्वियसली क्योंकि दिस इज जावास्क्रिप्ट, और मुझे रिटर्न करना है दिस, ये प्रिंट करवाना है। दिस H4 कर देते हैं इसको। और एज इज एज, ठीक है। अभी इसको मैं काम करता हूँ, तो जरा कमेंट करता हूँ, दिस विल वर्क। सही है, योर एज इज 22। थोड़ा कंडीशंस को थोड़ा ऐसा कर देते हैं कि थोड़ा सेंस तो बने थोड़ा। तो मैं काम करता हूँ, इसको कर देता हूँ नेम पेपर इक्वल टू, अगर नाम ये है तो मेरी एज प्रिंट कर दे, ठीक है? सो ये कंडीशन कर देता हूँ। ये मुझे करवाना है। तो इसका तरीका ये है कि दिस इज अ जावास्क्रिप्ट लाइन विच रिटर्न्स नो आउटपुट एंड दिस इज ऑल्सो अ जावास्क्रिप्ट लाइन विच रिटर्न्स नो आउटपुट। सही है। तो हम लोग जो पहले टैग की मैं बात कर रहा था, जो बगैर इक्वल टू किया है, which runs the JavaScript which doesn't return a value. So this is actually returning a value, but these are not returning any values. तो मैं इसको एक काम करता हूँ, इसको मैं मेरे JavaScript के टैग में रैप करता हूँ right here, और इसका जो क्लोजिंग ब्रैकेट है उसको भी मैं करता हूँ यहाँ पे right here, and मुझे सर्वर वापस रन करने की जरूरत नहीं क्योंकि दिस इज फ्रंट एंड नॉट बैक एंड। अगर मैं वापस करूं इसको, एज यू कैन सी यहाँ पे प्रिंट हुआ है, बट इफ आई चेंज द नेम, अगर मैं FJS में जाऊं और नेम चेंज कर दूं, अगर मैं इसको ये कर दूं on the server again, refresh it, so as you can see जो दूसरी लाइन है वो प्रिंट नहीं हुई। सही है, पर समझ आ रहा है कि किस तरह हो रहा है वो? कोड शो कर देता हूं मैं, किधर है ये? सो कोई सवाल है तो अभी पूछ लो। आई नो दिस इज एक्चुअली अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन जब समझ आ जाता है तो इट्स नॉट एक्चुअली वेरी कॉम्प्लिकेटेड जब समझ आ जाएगा। तो कोई सवाल है? ये टैग्स की पोजीशन समझा दो थोड़ी सी। टैग्स की पोजीशंस क्या मतलब? जैसे मैं समझता कि आप जो है मतलब सिर्फ पहली लाइन में लगाएंगे और फिर एंड में एक और आएगा, लेकिन यहाँ पे तो नहीं, हाँ सही, इट्स अ गुड क्वेश्चन। तो हमारे जो EJS के जो टैग्स होते हैं ना, जो शुरू से लेकर एंड तक, उस पे वी हैव टू मेक श्योर कि हम लोग कुछ उसके अंदर कुछ HTML ना आ जाए गलती से, ठीक है? सो अगर मैं इसको यहाँ से निकाल के अगर यहाँ लिख देता, तो ये जो H4 है मेरा, जो HTML है,
वो भी उस टैग्स के अंदर आ जाता ना, राइट? तो वी डोंट वांट टू डू दैट. हमें अपने जो HTML है ना उसको एम्बेडेड जावास्क्रिप्ट से बाहर ही रखना है. सो एज यू कैन सी यहाँ पे एक टैग शुरू है, इसके अंदर देयर इज अ जावास्क्रिप्ट लाइन व्हिच इज नॉट रिटर्निंग एनीथिंग, फिर ये क्लोज हो रहा है और फिर यहाँ पे वापस H4 हमारा खुल रहा है जो विच इज नॉट इन एम्बेडेड जावास्क्रिप्ट के अंदर रैप नहीं हुआ हुआ. फिर यहाँ पे लिखा है योर एजेस एंड दिस इज समथिंग which should be rendered by embedded JavaScript. तो इसको फिर मैंने रैप किया हुआ है इस embedded EJS से, इस वाले equal to के साइन से. And when I'm done, I have to just reopen this tag और फिर closing curly braces लगा के इसको close करना. ठीक है? तो बस मकसद ये है कि अपने सही. HTML को EJS से बाहर रखो. और कोई सवाल? सवाल नहीं है या है? तो है. Okay, so can I move on? Yes, sure. Okay. यार अगर अगर कोई सवाल है, मुझे लोग चुपचाप बैठे हुए मुझे लग रहा है कि लोग कंफ्यूज हैं, कुछ बोल नहीं रहे. तो इफ दैट्स द केस आई एडवाइज यू कि कुछ सवाल कर लो, क्योंकि मुझे अभी तक ऐसे ही लग रहा है कि यू गाइस आर कंफ्यूज अ लिटिल बिट. सवाल है लेकिन पूछ नहीं रहे, यू गाइस आर लिटिल शाय. तो आई एम जस्ट गोना मूव ऑन. अगर सवाल है तो अभी मुझे रोक लेना. यहाँ तक हो गया. नाउ देयर जस्ट वन मोर थिंग आई जस्ट वांट टू डू. हाँ, कोई सवाल है? ओके. अच्छा, सो दिस इज अ ट्रिक राइट हियर. अगर हम इंडेक्स रेंडर कर रहे हैं एंड we don't want to write .ejs बार बार नहीं लिखना हमें, ठीक है? तो इसका एक सिंपल सा एक कोड है. हम एक लाइन लिखते हैं, उस पे ये एक्सप्रेस को बता देगा भाई कुछ भी रेंडर हो ना वो .ejs ही है, बाय डिफॉल्ट है, हमें लिखने की जरूरत ना पड़े. सो दिस इज एक्चुअली अ कूल ट्रिक. तो बस इस चीज को लिखो, मैं जो लिख रहा हूँ कॉपी करना, app.set एंड पहला जो इसका जो आर्ग्यूमेंट होगा वो होगा व्यू इंजन and second one will be the what view engine we are gonna use, so which is gonna say EJS right here. और इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, no need to write code EJS anymore. So if I remove this, सिर्फ इंडेक्स लिख दूँ, restart the server, here, refresh it, as you can see अभी तक चल रहा है, वो रेंडर हो रहा है. सो किसी से मिस हो गया. सो दिस इज लाइन. ये समझ आ गई ये लाइन क्या कर रही है? Yes. ओके. सो हमारा EJS का जो इंट्रोडक्शन था वो यहाँ तक है. नाउ वी गना, हम जो इम्प्लीमेंट करेंगे वो अपने बूटस्ट्रैप की गैलरी ऐप है उससे करेंगे. अगर यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो अभी पूछ लो, अगर नहीं है तो जस्ट गोना मूव ऑन टू रनिंग आवर बूटस्ट्रैप गैलरी ऐप. तो सबके पास वो गैलरी ऐप है, अपनी खुद से बनी हुई होगी. यार ये जो app.js लिखा है हम, ये अगर हमारी ऐप का नाम कुछ और हो, मतलब जैसे फाइल का नाम कुछ और हो, तो फिर उस फाइल का नाम .js नहीं .use.get जो लिख रहे हैं, अगर कोई फाइल का नाम कुछ और हो तो फिर वो लिखेंगे या फिर ऐप ही लिखेंगे? कमांड है कहाँ पे? ये इधर. हाँ, ये जो app.get app.set लिख रहे हैं, अगर यहाँ पे उसका नाम कुछ और हो तो कुछ और लिखेंगे, मतलब यदि फाइल का नाम app.js ना हो. नॉट फाइल के नाम से फर्क नहीं पड़ता. ये जो मैंने वेरिएबल क्रिएट किया ना यहाँ पे ऐप, अच्छा, इससे फर्क, ये कुछ और रखते तो फिर दूसरा होता. हाँ, अगर मैं इसको ऐप से करके अगर मैं राउटर कर देता, कुछ भी कर देता, तो मुझे यहाँ से रिप्लेस करना पड़ता सब कुछ. ओके, थैंक यू. सही है. सबके पास बूटस्ट्रैप वाली गैलरी ऐप है या कोई ऐसा है जिसने नहीं किया था वो? एक सेकेंड, आई फेल टू लुक अप व्यू इंडिविजुअल व्यूज. व्यू इंडेक्स और EJS. तुमने ये लाइन लिखी हुई है?
मास, ये कौन लाइन सी? लिखी। जी ये लिख लिया। हाँ, तो अब तुम यहाँ से चेंज करके ये डॉट ईजेएस की जरूरत नहीं है ना, अब इसको डॉट ईजेएस से ये कर लो। अच्छा एक सेकंड, हाँ ये कर लिया मैंने। ये भी रिमूव कर लिया। जी कर लिया। अपना सर्वर रिस्टार्ट करो। मैंने सर्वर का नाम चेंज कर दिया, वो पोर्ट 5000 कर दिया, पोर्ट 3000 पे जो है ना एरर आ रहा था क्योंकि तो 5000 पे कुछ भी चल रहा है, सर्विस रनिंग लिखा हुआ आ रहा है। सर्वर इज रनिंग तो लिखा आ रहा है, लेकिन वो एरर टू उस पे जो एरर ये आ रहा है ना, एरर टू लुकअप व्यू, जो खोलने पे लोकल होस्ट खोलने पे ये आ रहा है, एरर फेल टू लुकअप व्यू index.ejs इन व्यू डायरेक्टरी, सब कुछ लिखा हुआ आ रहा है, यही वाला एरर वहां पे लिखा हुआ आ रहा है। जैसे तुम एक काम करो, सबसे पहले तो अपना सर्वर वापस रिस्टार्ट करो, ठीक है। अगर तुमने index.ejs से सिर्फ इंडेक्स लिख दिया ना, तो फिर वो चेंजेस शायद नहीं आई हो, तो अपना सर्वर रिस्टार्ट करो पहले, उसके बाद फिर अच्छा देखो। अब सर्वर जब ये एरर आया था ना, तो कंट्रोल क्लिक से सर्वर रुक नहीं रहा, अब इसको कैसे रोकना है? कंट्रोल सी। हाँ कंट्रोल सी सही है, सॉरी। अच्छा, रेस्ट ऑफ यू बूटस्ट्रैप वाली ऐप है सबके पास, गैलरी ऐप, या मुझे सेंड करनी पड़ेगी? सेंड कर दे प्लीज। सही है, मैं गिटहब की रिपोजिटरी जो है ना वो कर देता हूँ। इससे मसला ये होगा, तुम लोगों को पूरी जो गिटहब का जो पूरा फोल्डर है ना, वो एक साथ डाउनलोड करना पड़ेगा, वो स्पेसिफिक फाइल नहीं मिलेगी तुम लोगों को। तो इस दिस एक्चुअली यहाँ पे तो ये सर्वर इज रनिंग लिखा आ रहा है, लेकिन एरर सेम ही है मेरा। अच्छा, जब तक सब लोग बूटस्ट्रैप की जो फाइल है वो डाउनलोड करो, मास तुम एक काम करो, अपनी स्क्रीन शेयर कर लो। जी जमीन सिर्फ एक चीज हमें एग्जांपल देखेंगे हम लोग ईजेएस का, और कोई नई चीज नहीं होगी, बस हम लोग एग्जांपल देख के जो ना ईजेएस को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करेंगे। जी स्क्रीन हाँ। दिख रही? फोल्डर स्ट्रक्चर ये दिखाना आ रहा है। अपना क्या अपने हाँ दिखाना? वो डायरेक्टली दिखाओ, फोल्डर स्ट्रक्चर। ये दिखाओ। हाँ रुको, ये तुम्हारे पास व्यूज कहाँ हाँ, है? व्यूज कहाँ है तुम्हारे नहीं पास? नहीं, तुम्हारे पास व्यूज का फोल्डर ही नहीं है। mkdir views करा तो था वैसे मैंने। फिर से करो। सही है, अब इस व्यूज के अंदर तुम अपना index.ejs डालो जाके, cd कॉपी Views। पेस्ट कर दो यार index.js को, अच्छा यहाँ से ड्रैग करके व्यूज के अंदर डालो। index.js को सही है, अब बस। तो पब्लिक का फोल्डर दिखाओ जरा अपना। सही है, ये हो रहा है, ये सब है। अच्छा अब रन करो जरा, सर्वर को रन करो। यहाँ पे भी एक एरर है इसका, क्या है? ये नेम के साथ जो लगाया था। अभी से रन करो, तो क्या आ रहा है, और रिस्टार्ट करो। तो सही आ गया ना, ये एरर नहीं है यार, ये मतलब बस स्पेसिंग कर लोगे ना तुम नेम के आगे, बस नेम के बीच में बस स्पेसिंग लेकर आ जाओ, और टैग के बीच में, बस बाकी सब हो गया। अच्छा, तुम्हारा जो स्टाइल भी नहीं आया, ये बैकग्राउंड कलर है, एक तो बैकग्राउंड कलर भी नहीं आ रहा वैसे। index.ejs में जाओ वापस। ओके, सो स्टाइल अच्छा वो व्यूज में आके करना पड़ेगा। नहीं, कुछ नहीं, ये पब्लिक के अंदर है ना, पब्लिक को तुमने वो बनाया, सर्व किया, FJS दिखाओ। FJS जी फुल स्क्रीन करो जरा। सही है, ये भी ठीक है। अपना index.ejs है ना, उसको रिफ्रेश करो पहले तो, और सेव करो, मतलब फाइल सेव नहीं हुई इसकी, इसलिए नहीं होता। हाँ नहीं फाइल सेव हुई थी वो दोबारा, शायद करो। मैं दोबारा कर लेता हूँ। यहाँ भी आ रहा है तुम्हारा, गया ये वही वाला एरर आ रहा है, इस साइड पे जो आ रहा है। नेम इज डिफाइंड ना, तुमने FJS में वापस जाओ, तुमने नेम तो सेंड ही नहीं किया ना अभी तक। अच्छा नेम तो सेंड ही नहीं किया। यहाँ पे किधर से नेम सेंड करना है? app.get के अंदर कांस्टेंट बनाओ, एक वेरिएबल बनाओ नेम, और app.js app.get के अंदर अच्छा
यहाँ पे एक नेम का कांस्टेंट बनाना है. हाँ नेम इज इक्वल्स टू कांस्टेंट तो लिखो. कांस्टेंट नेम. हाँ वेरिएबल है ना. दिस इज जस्ट बेसिक जावास्क्रिप्ट है यार, ये हम लोग कर चुके हैं. कांस्टेंट नेम सही है. और कुछ भी लिख दो, मार्क्स लिख दो. राइट. अब इसको सेंड किस तरह करोगे तुम अपने फाइल में? यहाँ से सेंड करना है. अब किससे सेंड करेंगे? सेंड रिक्वेस्ट है किससे? रेज और रेंडर के अंदर जब तुमने इंडेक्स किया हुआ है ना, जी इंडेक्स को कॉमा करके नहीं रेज और समझ में रेंडर आया. के अंदर जाओ. रेज और रेंडर के अंदर जाओ. यहाँ पे हाँ इंडेक्स के आगे जाओ. हाँ जी. और आगे जाओ. और आगे और राइट. हाँ यहाँ पे कॉमा दबाओ और पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करो. अच्छा यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लिखो. सही है. इसके अंदर नेम को सेंड करो. नेम कॉलन आगे और कॉलन और अपना जो वेरिएबल है कॉलन कॉलन नॉट सेमी कॉलन. और जिस तरह ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं ना उस तरह करो. और उसके बाद तो अपना वेरिएबल सेंड करो उसके साथ. ओके. मास यहाँ पे लिखो. मास नहीं, जो तुमने ऊपर वेरिएबल क्रिएट किया है. नेम ही क्रिएट करा है. हाँ तो अच्छा अच्छा इसको- अपनी स्क्रीन शेयरिंग ऑफ करो. अच्छा अच्छा अब बाकी सबसे वो खुल गई बूटस्ट्रैप की फाइल. ओके. अच्छा मास देख लेना. आई थिंक तुम्हारे कुछ एरर्स आ रहे थे ना, तो इस वजह से तुमने फॉलो कुछ भी नहीं किया है. तो बेसिकली जब तुम यहाँ पे अपने कांस्टेंट तुमने देख रहे हो. जी जी सही है. जब तुम यहाँ पे कांस्टेंट्स क्रिएट किया ना, तुम ये डाटा, अब ये वाला डाटा तुम्हें फ्रंट एंड पे सेंड करना है किसी तरीके से. तो व्हेन यू रेंडरिंग द फाइल, तुमने रेंडर किया इंडेक्स. उसके बाद अगर तुमने कोई डाटा सेंड नहीं करना ना, तो यहाँ पे बस तुम ये क्लोज कर दो उसको. बट इफ यू वांट टू सेंड अ डाटा टू योर फ्रंट एंड, तुम कॉमा दबा के एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे विच इज दिस कर्ली ब्रेसेस में द फील्ड नेम. और उसके बाद तुम्हारा जो वेरिएबल है ना, यहाँ से कोई भी डाटा होगा यहाँ पे उसको पेस्ट कर दो कि ये नेम, जो ये वाला जो नेम है ना, ये इस डाटा को कैरी करे. अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो वेरिएबल के नाम है ना, लेफ्ट हैंड साइड पे जो है, जी वो नेम्स तुम अपने फ्रंट एंड पे यूज करोगे. ठीक है. और जो राइट हैंड साइड पे जो है ना, ये वो है जो यहाँ से आ रहे हैं. ठीक है. ठीक है. सही है. यहाँ अब पे तुम बस जब इसको, हाँ यहाँ पे मैंने बस वो नेम जो अलग रखना था, वेरिएबल और उसका नाम सेम रख दिया था. ऑब्जेक्ट का नेम दोनों हाँ, में रख दिया था. सही एफ सही. नेम कर दिया उसको. अच्छा अब तुम उसको जरा काम करो उस पे. ठीक है. कोशिश करो उस पे, तब तक हम आगे बढ़ते हैं. अच्छा सही है. तो गैलरी ऐप, बूटस्ट्रैप की गैलरी ऐप, ये वाली कहाँ पे खुली हुई है? दिस वन राइट हियर. बूटस्ट्रैप गैलरी ऐप लिखी हुई है ना यहाँ पे, दिस वन. इसको बस अपने डेस्कटॉप पे लेकर आओ किसी तरीके से. बाकी सबसे खुल गई. कैन वी मूव ऑन? यस. Yes. सही है. तो एक काम करो, सबसे पहले तुम लोग इसी पे चेंजेस कर लेना. यहाँ पे सबसे पहले अपने व्यूज के अंदर जो तुम्हारे HTML की फाइल होगी ना, उसको लेकर आना. ठीक है. और जो पब्लिक के अंदर जो तुम्हारे जो एक इमेज होगी, कैमरे वाली इमेज होगी, वो लेकर आना. और जो CSS की फाइल है वो लेकर आना. फौरन से ये कर लो, ये दो काम करो सब. यू हैव समथिंग लाइक दिस. इस तरह आएगी तुम्हारे पास. इसको मैं क्लियर करता हूँ जरा. तो इनसाइड योर व्यूज तुम्हारे पास grid.html होगा, उसको .ejs कर देना बस. सिर्फ ये चेंजेस करना. एंड पब्लिक के अंदर camera.jpg एंड style.css. यहाँ तक हो जाए तो बता देना.
हाँ हो गया सबसे। नहीं हुआ। अब चाहिए सब से हो गया, बाकी सब। कैन यू मूव ऑन? ओके, तो आई गेस सबसे हो गया। एंड अपना जो फर्स्ट राउट जो हमने बनाया हुआ ना, गेट पे ये, उसमें बस काम करो, पहले तो एक grid डॉट एच टी एम एल से उसको grid डॉट ईच करो एंड जस्ट रेंडर द फाइल राइट हियर। ये फॉर्म पे करो एंड आई डू द सेम। हो गया। It's actually a very small line of code. Are you guys done? कोई मसला आ रहा है गाइस? इतना टाइम क्यों लग रहा है? हाँ नबील हो गया। हाँ ओके, सो आई गेस सबसे हो गया होगा। अगर कोई पीछे रह गया तो अभी बता दे। आई एम जस्ट गोना मूव ऑन, और फिर हो सकता है आप लोग फिर पीछे रह जाएं और ज़्यादा। तो आई एम जस्ट गोना आस्क वन मोर टाइम। हो गया सबसे? मास्क किसके बाद क्या करना है? तुम कौन से स्टेप पे हो? गैलरी ऐप कॉपी कर ली सारी, उसके बाद क्या करना है? गैलरी ऐप। ओके, तो ऐप तुमने जो बनाई हुई थी EJS का जो पूरा बॉयलर प्लेट हमारे साथ हुआ हुआ है, उसके जी जी। व्यूज के अंदर तुमने ये ग्रिड डॉट HTML डालना है और पब्लिक के अंदर ये दो फाइल्स डालनी है। अच्छा, अलग अलग उसमें डालना मतलब जरूरी है पब्लिक और व्यूज के अंदर? हाँ, अच्छा और जो ग्रिड डॉट HTML है ना, उसको ग्रिड डॉट EJS कर देना। ठीक एंड है। व्हेन यू डन, अपने जो रूट राउट है ना स्लैश, उस पर रेजो रेंडर ग्रिड कर देना। अच्छा अच्छा गाइस थोड़ा तेज चलना होगा, टाइम बहुत कम है, सिलेबस बहुत ज्यादा रह गया है, प्लीज थोड़ा तेज चल लो।
अच्छा एक काम करते हैं, आई फील लाइक यू गाइस आर डन फॉर द डे, तो डू यू गाइस नीड अ ब्रेक और समथिंग, मतलब कैन वी स्टॉप हियर? मुझे लग रहा है अभी तुम लोग बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं करोगे. What about the rest? कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा. आई थिंक वैसे भी कितना कितना बाकी रह गया है? या थोड़ा सा रह गया, लेकिन मुझे लग नहीं रहा था कि इस चीज पे इतना टाइम लग जाएगा तुम लोगों को. बस कॉपी पेस्ट ही करना थे वैसे कुछ फोल्डर्स. तो आई थिंक बाकी सब की थोड़ी एनर्जी डाउन हुई हुई है. मैं एक काम हो सकता है, आई कैन गिव यू ऑल एन असाइनमेंट कि तुम लोग खुद कर लो उस चीज को. एक ही पार्ट है EJS में लेकर आना है एक चीज को. तुम लोग खुद भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो अगर थोड़ा बहुत समझ आ गया. बाकी सब बता दें. आई डोंट नो, ज्यादा लोग तो रिस्पॉन्ड भी नहीं कर रहे हैं. या तो अभी भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, तो आई थिंक वी शुड जस्ट एंड द सेशन हियर. जो दो